अस्सलामुअलैकुम। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। वन का पार्ट वन है। इसमें हमने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कोई रूट्स हैं, इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी ओवर ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -5, सी इज़ इक्वल टू 3। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस, सम ऑफ द रूट 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट की 3, ए की वैल्यू पुट की 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 3। पार्ट 2 है। ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू 7, सी इज़ इक्वल टू -11। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू -7/3। बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, सी की वैल्यू -11, ए की वैल्यू 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, -11/3। पार्ट 3 है। ए इज़ इक्वल टू पी, बी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू, सी इज़ इक्वल टू आर। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट की आर, ए की वैल्यू पुट की पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, आर ओवर पी। पार्ट 4 है। क्वेश्चन में ए और बी है, फार्मूले को ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए, सी प्राइम इज इक्वल टू बी। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्राइम ओवर ए प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी प्राइम ओवर ए प्राइम, सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, बी ओवर ए प्लस बी। पार्ट 5 है। ए इज़ इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज़ इक्वल टू एम प्लस एन, सी इज़ इक्वल टू एन माइनस एल। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। इसको यहाँ तक करें तब भी ठीक है। माइनस को अगर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस एम माइनस एन एल प्लस एम, इस तरह भी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट की एन माइनस एल, ए की वैल्यू पुट की एल प्लस एम। पार्ट 6 है। ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू -5m, सी इज इक्वल टू 9n। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू 9n, ए की वैल्यू 7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, 9n ओवर 7। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कोई कंडीशन गिवन है। सबसे पहले इसके सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू 2k, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 4k। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस 3/2k। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये रूट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट की 4k, ए की वैल्यू पुट की 2k, के से के कट गया, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, के जो सम का रूट्स है ना वो प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है। ट्वाइस का मतलब कि उसका डबल, तो प्रोडक्ट ऑफ के रूट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सम ऑफ द रूट क्या है, 3/2k इज़ इक्वल टू 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट, 2 टू द 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2k से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से, 4 टू द 8k इज़ इक्वल टू 3, k इज़ इक्वल टू 3/8। ये 8k से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 3/8। पार्ट 2 है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3k -7, सी इज इक्वल टू 5k। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू पुट की, ए
माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k + 7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c ओवर a, c की वैल्यू पुट की 5k, a की वैल्यू पुट की 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 5k अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रूट किसके इक्वल है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट, के जो सम का रूट है वो इक्वल है प्रोडक्ट के रूट को 3/2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 3/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया 5k, -3k + 7 इज इक्वल टू 5k को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15k ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15k को 1 से किया 15k इज इक्वल टू 2 को -3k + 7 से किया 15k इज इक्वल टू -6k + 14, 15k ये राइट साइड पे माइनस का था, लेफ्ट साइड पे आगे +6k इज इक्वल टू 14, 15 + 6 21k इज इक्वल टू 14k इज इक्वल टू 14/21, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। इसको 7 पे डिवाइड करेंगे 7 2 दा 14 2 आ गया, इसको 7 पे डिवाइड करेंगे 7 3 दा 21 तो 3 आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और कोई कंडीशन गिवन है। सबसे पहले इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू -3k, c इज इक्वल टू -8, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट -b/a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, k से k कट गया, सम ऑफ द रूट क्या आ गया -3/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू पुट की -8, a की वैल्यू पुट की 4k, 8 को 4 पे डिवाइड किया तो -2/k अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज़ 2, के जो सम है रूट्स का जो सम है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है 2 के। तो ये कंडीशन लिखी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे ही +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, ये खुद ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दी, तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा ये आपस में कट जाएंगे तो ये वैल्यू वैसे दोबारा वापस आ जाएगी। ये खुद ऐड किया, इसको किस लिए ऐड किया कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्लोज करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज किया, -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू भी है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की -3/4, -2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 2, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4/k इज इक्वल टू 2, 16 के एलसीएम ले लिया। एलसीएम को जब यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 के साथ 16 कट जाएगा, k बचेगा, k को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9k। एलसीएम को जब यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे k के साथ k कट जाएगा, 16 बचेगा, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16k को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 32k इज इक्वल टू 9k + 64, 32k - 9k, ये राइट साइड पे प्लस का था, इस साइड पे आगे माइनस इज इक्वल टू 64, 32 में से 9 को माइनस किया 23k इज इक्वल टू 64, k इज इक्वल टू 64/23, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 64/23। पार्ट 2 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2k, c इज इक्वल टू 2k + 1, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, सम ऑफ द रूट क्या आ गया 2k, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 2k + 1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, के जो रूट्स का सम है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है 6 के। तो ये कंडीशन लिखी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, +2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दी, तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दी। ये प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएंगे, तो बैक स्टेप जाएंगे तो ये वापस आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो
इसको इसलिए किया कि ये अब हमारे पास कौन सा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला क्लोज करेंगे और ये वैसे ही आ जाएगा। ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला क्लोज किया, -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 6, 2 का स्केयर ओपन किया 4k स्केयर, -2 को के से मल्टीप्लाई किया 4k, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू 6, 4k स्केयर -4k -2 -6, ये लेफ्ट साइड पे आ गया माइनस इज इक्वल टू 0, 4k स्केयर -4k -8 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन लिया, k स्केयर -k -2 इज इक्वल टू 0, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, k स्केयर -k -2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बनाएंगे, k स्केयर -2k प्लस k -2 इज इक्वल टू 0, k कॉमन लिया k -2 प्लस 1 कॉमन लिया k -2 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिखा k -2, बाकी क्या बचा k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k -2 इज इक्वल टू 0 रखा, k की वैल्यू क्या आ गई 2, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1, ये राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 2 और -1।